नमस्कार। चलिए आज हम बात करने वाले हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने के लिए बैठता है तो वहाँ नींद लगने लगता है। सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आज सो लेते हैं, कल फिर कर लेंगे। सोते वक्त कभी याद नहीं रखते हैं जो कि आप पढ़ाई करके आप कुछ बन सके। कभी आप सोचते हैं कि मेरा जिंदगी किस तरह बीत रहा है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि 20 साल 25 साल की हो जाएगी, तब याद आएगी कि हम पहले पढ़ते तो ऐसा काम नहीं करना पड़ता। जो कि यहाँ पर आज आप लोग को हम ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जो कि आप लोग आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि हम आज से बाद पढ़ाई नहीं करेंगे। जो कि हम एक कहानी की माध्यम से आप लोग को बताने जा रहे हैं। जिस तरह पढ़ाई की प्रति उत्सर्जित बढ़ाने के लिए एक प्रियदायक कहानी की मदद ली जा सकती है जो लोगों के दिले को छू ले और उसे शिक्षा के महत्वपूर्ण समझा सके। आइए हम ऐसे कहानी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पाए तो पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे ताकि ऐसा सब मोटिवेशनल वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी की नाम है छोटू और उसकी किताबें का संसार है। आप लोग सोच सकते हैं छोटू और उनकी संसार, उनकी किताबें की संसार हो सकती है। छोटू नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और उनका जीवन सादगी से भरा था। छोटे की माँ गांव में मजदूरी करती थी और अपने बेटे को शिक्षा कराने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। हालांकि छोटे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह अक्सर स्कूल जाने से बचने के लिए बहाना बनाता और दोस्तों के साथ खेल में ही समय बिताता। छोटू की माँ यह देखती थी कि उसका बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वह जानती थी शिक्षा ही उसके भविष्य को संवार सकती है। एक दिन जब छोटू खेलकर घर लौटा तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा पढ़ाई हमारे जीवन को बदल सकती है। क्या तुम जानना चाहते हो कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? बेटा ने कंधे से उचकते हुए कहा, माँ मुझे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, यह बहुत बोरिंग है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और शायद उसके बाद तुम पढ़ाई के महत्वपूर्ण समझ सको। छोटू ने कुछ खास रुचि नहीं दिखाई, लेकिन वह माँ की बात सुनने के लिए बैठ गया। कहानी के अंदर की कहानी राजकुमार की खोई हुई किताबें के बारे में। बहुत समय पहले एक विशाल राज था जहाँ एक बुद्धिमान राजा का शासन था। उस राजा का एक बेटा था राजकुमार विवेक बहुत ही चतुर और दयालु था, लेकिन उसके जीवन में एक कठिनाई थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह महल के सभी शायद शिक्षक से शिक्षा लेता था, लेकिन उसका मन कहीं और रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि अगर राजकुमार शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो वह राज को सही तरीके से नहीं संभाल पाएगा। राजा ने उसे एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजकुमार से कहा, अगर तुम एक सच्चे राजा बनने चाहते हो तो तुम्हें जीवन के हर पहलू को समझना होगा और यह समझ केवल किताबें से ही आएगी। मैं तुम्हें 3 ऐसे किताब दूंगा जो तुम्हें जीवन को बदल देगी, लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। राजा ने सोचा कि यह आसान होगा और उसे अपने पिता की बात मान ली। राजा ने उसे पहली किताब ज्ञान का है और इससे पाने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि ज्ञान हर जगह है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। राजकुमार ने यह सोचकर यात्रा शुरू की। उसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी दिशा में
जाना चाहा। वह जंगलों, पहाड़ और नदियों के पार गया। एक बुजुर्ग से मुलाकात की जो एक छोटे से गांव में रहता था। बुजुर्ग ने उसे समझाया कि ज्ञान पाने के लिए केवल किताबों की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर जगह से सीखने की इच्छा रखनी होगी। राजकुमार ने अपनी जीवन में पहली बार ध्यान दिया कि ज्ञान पहले पढ़ाई से नहीं बल्कि अनुभवों से आता है। उसने सोचा, अगर मैं हर चीज से कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा तो मैं वास्तविक में समझ सकूंगा। जब वह वापस लौटा तो राजा ने उसे पहली किताब दी। राजकुमार ने देखा कि उसे सारे जीवन में अनुभव और ज्ञान संपेक्ष के लिखा गया था। उसने पहली बार यह एहसास हुआ कि पढ़ाई केवल पुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन की हर पल जुड़ा जा सकता है। अब की बार जो चुनौती दी है, समझ की परीक्षा, आप लोग समझ रहे हैं कि ना, कमेंट में बताएं। राजकुमार दूसरी किताब पाने के लिए एक और चुनौती दी गई। राजा ने कहा, दूसरी किताब समझ की है। इसे पाने के लिए तुम्हें लोगों के विचारों और उनके दृष्टिकोण को समझना होगा। राजकुमार ने यात्रा शुरू की और कई अलग अलग लोगों से मिला। कुछ किसान थे, कुछ व्यापारी और कुछ सैनिक। उसने उनके साथ बातचीत की और उनके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे राजकुमार को यह समझ में आई कि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच और दृष्टिकोण होता है और एक सच्चे राजा को अपनी लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। जब वह इस समझ के साथ लौटा तो राजा ने उसे दूसरी किताब दी। इस किताब में समझ गई गहराई और धैर्य बात लिखी थी। अब राजकुमार को समझ में आ गया कि केवल ज्ञान प्राप्त नहीं, समझ भी उतना ही जरूरी है। तीसरा अंतिम चुनौती, जो कि प्रयास की महत्व है। अब राजकुमार तीसरी और अंतिम किताब पाने के लिए चुनौती दी गई। राजा ने कहा, अंतिम किताब प्रयास की है। इसे पाने के लिए तुम्हें यह साबित करना होगा कि बिना प्रयास के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। राजकुमार ने इस चुनौती को भी गंभीरता से लिया और खुद को कठिनाइयों में डाला। उसने कठिनाई प्रशिक्षण लिया और शारीरिक और मानसिक दोनों वास्तविक पर खुद को मजबूत किया। उसने महसूस किया कि जब तक वह मेहनत नहीं करेगा, वह कोई भी किताब यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। अंत में जब उसने अपने आप से साबित किया तो राजा ने उसे तीसरी किताब दी, जिसमें लिखा था, कोई भी सफलता बिना प्रयास के संभावना नहीं है। छोटे की अब तीसरी समस्या खत्म हो गई है। आप लोग को समझ गए होंगे। अब आते हैं छोटू की समझ में। राजकुमार की यह कहानी सुनकर छोटू ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की ओर देखा। माँ, क्या सचमुच ज्ञान, समझ और प्रयास इतनी महत्वपूर्ण चीज है? उसने पूछा कि उसकी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यह कारण है कि पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है जो हम दुनिया को समझाने और सफलता होने के लिए तैयार करती है। तो छोटू ने पहली बार अपनी जीवन में पढ़ाई के महत्वपूर्ण समझा और उसने अपनी माँ से वादा किया कि अब वह पूरी मेहनत और समझ के साथ पढ़ाई करेंगे और अपनी किताबों से प्रेम करेंगे, क्योंकि अब वह जानता था कि शिक्षा ही वही बची है जो उसके भविष्य के दरवाजे खोल सकते हैं। इस कहानी का संदेश बहुत सरल है लेकिन गहरा है कि पढ़ाई सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ज्ञान, समझ और प्रयास के माध्यम से जीवन में सफलता दिलाती है। अगर हम इसे दिल से
अपनाते हैं तो यह हमें हर कठिनाइयों से पार पाने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगे तो यह कहानी याद रखनी चाहिए कि कैसे ज्ञान समझ आएगा और प्रयास राजकुमार का राजा ने बनाए और तैयार किया। यह शिक्षा असली शक्ति है और यह वह प्रेरणिक जीवन है जो कि आप लोग को आगे बढ़ाने में प्रयास करेगी। आप लोग हमेशा याद रखें। आप लोग कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगे। अगर अंत तक देखे होंगे तो आज के बाद अब कभी आप लोग को कभी नींद नहीं आएगी और सपनों के पीछे आगे बढ़ोगे, क्योंकि इस वीडियो में यही बताए गए हैं कि पढ़ाई की महत्वपूर्ण क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए। अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट में बताएं, आप लोग को और विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करते हैं।